और अब खबरें विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में शीश नवाया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की और मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना और सीएम के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी उनके साथ ही रहे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किन्नौर प्रवास के दूसरे दिन वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किन्नौर जिले के नाको व लियो गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। लियो गांव में राज्यपाल ने कहा कि किन्नौर जिला का 55 गांव वाइब्रेंट विलेज में शामिल किए गए हैं, जहां विकास को गति देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें सीमावर्ती गांव, जिन्हें वाइब्रेंट विलेज कहा जाता है, जाने का आग्रह किया था। ऐसे गांव में सुविधाएं देने का काम भारत सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण उन्हें यहां का दौरा रद्द करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सड़क संबंधी मांगों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय जो है उनकी बाध्यता नहीं होगी तो नो तोड़ और वन भूमि अधिनियम 2006 मामलों को उचित स्तर पर बातचीत कर हल करने का प्रयास भी किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वहाँ पर सेना के लोगों से और आईटीबीटी के लोगों से, दोनों लोगों से बात किया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज उस पोस्ट पर गया जिस पोस्ट पर अभी तक कोई नहीं गया था और सैनिकों के संदर्भ में भी जानकारी किया कि उनकी कठिनाइयों के भी संदर्भ में भी जानकारी किया, उनके तत्परता को भी देखा कि किस प्रकार से सीमा पर वह नीचे चीन है, ऊपर हिंदुस्तान है, तो ऐसी स्थिति में भारत के यह सैनिक किस प्रकार से हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, इसको जाना सुना भी। और अब गांव की तरफ आया हूं। दोनों बातें, सीमा के रक्षक और गांव के रक्षक, इन दोनों से वार्ता करने के बाद मैंने यह पाया है कि इस पर और आगे भी कार्य करना चाहिए। सर्वप्रथम नमस्कार। मैं आप लोग आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पिछले कल महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हमारे जिला किन्नौर के नाको गांव में पधारे। तो कई हमारे जो जिला किन्नौर से संबंधित व जनजातीय हमारे समुदाय से संबंधित कई इश्यूज, जो ज्वलंत इश्यूज है, उस विषय में हमने चर्चा की और उनके सामने वो बात रखी। और उसमें से सर्वप्रथम हम ये उनके सामने जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बात रखी वो है कि कुछ वक्त पहले जिला किन्नौर में कुछ गैर जनजातियों के नाम पर जो है हमारा जो यहाँ का जमीन स्थानांतरित हुआ, तो जो कि टोटल जो वायलेशन ऑफ एचपी ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968 है। हमारे बुजुर्गों ने कुछ हमारे जो भी हमारे जो जिला किन्नौर के बारे में, हमारे जनजातीय समुदाय के बारे में जो समझ रखते थे, उन्होंने जिला किन्नौर उनको लगा कि जो हमारे जिला किन्नौर के जनजातीय लोग हैं या जो भी हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं वो जो है मेन स्ट्रीम से कहीं ना कहीं उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तब जाके ये इस एक्ट का जो है एक उन्होंने एक्ट बनाया जिसके तहत कि ताकि समुदाय जो हमारे जनजातीय समुदाय है वो अपने आप को संरक्षित कर सके। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि अगर कोई इंसान लोन लेता है और एनपीए हो जाता है तो वो सरफेसी एक्ट के माध्यम से उसका कुर्की होता है, मॉर्गेज होता है, तो उसमें जो है गैर जनजातीय लोग भी पार्टिसिपेट करके हमारे इस एचपी ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन 1968 को वायलेट कर रहे हैं। तो इसका हमने खंडन किया। अगर ऐसा ही होता रहा तो जनजातीय लोगों की जो उनकी जो एक पहचान है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। तो यही हमने महामहिम राज्यपाल के सामने रखा, क्योंकि शेड्यूल 5 में उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं हमारे जनजातीय अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। तो उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम आप लोगों के लिए करेंगे। भाजपा शिमला मंडल द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील धर द्वारा की गई। स्वच्छता अभियान भाजपा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अन्नादले वार्ड के ग्लेन में चलाया गया। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा हर वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। इसके अंतर्गत भाजपा के सभी कार्यकर्ता अनेकों सेवाएं करते हैं। जैसे हम सबको पता है कि मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये 15 दिन होते, उस 15 दिनों में अलग अलग सेवा के कार्य हो रहे हैं।
उसमें से एक स्वच्छता का भी कार्यक्रम है, तो ब्लड डोनेशन कैंप भी हुई। आज शिमला में हम लोगों ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर इस पार्क को साफ किया है और यहाँ का जितना भी कूड़ा करकट था उसको उठाकर बोरियों में बंद कर कारपोरेशन के कर्मचारी को सौंप दिया है ताकि स्वच्छता बनी रहे। और मंडल अध्यक्ष जी ने ये अब प्रण लिया है यहाँ पर कि हफ्ते में एक दिन वो आकर इस पार्क को साफ सफाई करेंगे और स्वच्छता अभियान को परमानेंट फीचर बनाकर यहाँ पर सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। सेवा पखवाड़ा चल रहा है जी, इसमें क्या क्या गतिविधि? देखो, मैंने पहले बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं और मोदी जी के जन्मदिन पर लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम किए, फल बांटे हैं और कंजक पूजन हुआ है। इसी तरह सेवा पखवाड़ा में हम लोग सफाई अभियान को बहुत महत्व दे रहे हैं और 1 अक्टूबर को देश भर में एक साथ ये सफाई अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घट गया है और सुविधाएं बढ़ी हैं। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किए गए। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है, इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। और देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के 5 मैचों को लेकर एचपीसीए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए बाकायदा एचपीसीए प्रबंधन ने पूरे स्टेडियम को भी हर लिहाज से फिट कर दिया है ताकि मैचों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टीमों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि धर्मशाला में हमेशा से मैचों पर बारिश के संकट का साया बना रहता है। बावजूद इसके एचपीसी प्रबंधन इस बात को लेकर बेफिक्र है कि भले ही इस बार बारिश का स्पेल कुछ ज्यादा ही
लंबा चला हो, फिर भी एचपीसीए प्रबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चाहे कुछ भी हो, एचपीसीए मौसम की भविष्यवाणी समेत खुद की तैयारियों से पूर्णतः संतुष्ट है कि हर विपरीत परिस्थिति में धर्मशाला में मैच होंगे, इस बात की गारंटी है। विश्व कप के 5 मुकाबले जो है वो धर्मशाला के अंदर जो है वो होने जा रहे हैं और उसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और समय रहते जो है वो अगले 3-4 दिन में जो है इन सभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दे दिया जाएगा और पूरी तरह से हम जो है वो तैयार हैं मैच करवाने के लिए। निश्चित तौर पे बरसात का सीज़न जो है वो बहुत लंबा गया है धर्मशाला के अंदर और अप्रत्याशित रूप से जो है वो बारिश यहाँ पे हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बाकी अधिकारी हैं, वो सारे पूरी तरह से जो है वो दिन रात इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और समय रहते जो है वो मैदान भी और बाकी भी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। देखिए, जब से 2000 सन से अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की कमान संभाली थी, उसके बाद जब से यहाँ पे जो है वो मैचेस होने शुरू हुए हैं, धर्मशाला के पर्यटन को नए पंख मिले हैं, नया स्वरूप मिला है और नई पहचान जो है वो पूरे विश्व के अंदर धर्मशाला की बनी है। निश्चित तौर पे ये विश्व कप के मैचेस हैं, ये भी जो है वो धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को जो है वो एक नई गति देंगे और धर्मशाला को जो है वो देश और विदेश के अंदर जो है वो एक नई पहचान दिलाने में जो है ये विश्व कप के मैचेस जो है वो एक नया स्वरूप देंगे। निश्चित तौर पे जो है वो पहले हफ्ते से जो शुरू के मैचेस हैं उनकी जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी, सेल शुरू हो जाएगी और जो इंडिया न्यूजीलैंड वाला है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन बाकी टिकट्स जो है वो ऑनलाइन जो है वो हमारे टिकटिंग पार्टनर जो है उन्होंने लंबे समय से शुरू कर रखी है। और जितने भी देश के अंदर विश्व कप के मैचेस के वेन्यूज़ हैं वहाँ पे विश्व कप की ट्रॉफ़ी को ले जाया जा रहा है। उसी कड़ी के भीतर जो है वो 27 तारीख को वो ट्रॉफ़ी जो है वो धर्मशाला पहुँचेगी और यहाँ पे जो है एक भव्य आयोजन जो है विश्व कप की ट्रॉफ़ी को लेकर जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी कर रहे हैं। देखिए, पर्यटन नगरी है और विश्व कप के लिए एक अच्छा वातावरण बने, उसी के चलते जो है सबसे पहले तो एयरपोर्ट से जो है वो ट्रॉफ़ी को शहीद स्मारक पे ले जाया जाएगा और शहीदों को नमन भी किया जाएगा, शहीदों को याद किया जाएगा। तदुपरांत जो है वो पूरे शहर में जो है वो उसको ले जाया जाएगा और शाम के समय स्टेडियम के अंदर एक भव्य आयोजन जो है वो किया जाएगा। और एचपीसीए प्रबंधन के पदाधिकारियों की ओर से आज धर्मशाला के स्थानीय देवता इंद्रनाग देवता के दरबार में हाजिरी भरी गई और बड़े स्तर पर हवन यज्ञ करते हुए लंगर का भी आयोजन किया गया। दरअसल अक्टूबर माह में धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में आईसीसी वर्ल्ड कप के 5 मैच होने जा रहे हैं और इन मैचों में बारिश समेत किसी तरह का भी कोई व्यवधान न पड़े, इसे मद्देनजर रखते हुए एचपीसीए हमेशा से भगवान इंद्रनाग देवता की शरण में जाता है और बाकायदा पूजा अर्चना हवन यज्ञ करके उन्हें भगवान इंद्रनाग देवता को मनाया जाता है और प्रार्थना करके उनसे मैचों के सफल आयोजन का भी आशीर्वाद लिया जाता है। देखिए, यहाँ वर्ल्ड कप के कुछ मैच जो धर्मशाला में होने जा रहे हैं, इन मैचों में बारिश से व्यवधान पड़ता था, तो इसलिए यह एचपीसीए वाले सारे अधिकारी जो यहाँ आए हैं वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि जो मैच हैं उनमें बारिश का व्यवधान ना पड़े और मैच जो है वो बढ़िया प्रकार से हो जाएं। क्या मान्यता मानते? यहाँ मान्यता है, ये बारिश के देव माने जाते हैं, इंद्रनाग देवता बारिश के देवता माने जाते हैं और यहाँ प्रार्थना करने से लगभग ऐसा माना जाता है कि बारिश नहीं होती फिर। तो ये सभी लोग वर्ल्ड कप की जो धर्मशाला में 5 मैच होने जा रहे हैं तो उनमें बारिश ना हो और किसी प्रकार का ऐसा व्यवधान ना पड़े, इसलिए ये सभी यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। गत वर्ष भी, हर वर्ष, पिछले वर्ष भी आए थे, तो जब ये आते हैं तो इंद्रनाग देवता इनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। मैच के बाद भी? बिल्कुल जी, मैच के बाद भी ये यहाँ आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, जो यज्ञ भंडारा जो भी होगा इनसे बन पाएगा वो ये करते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम, हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKRH पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि भाजपा के साथ जितने भी गठबंधन दल रहे हैं उन्हें महत्व भी दिया गया है और परिवार की तरह उनका साथ भी निभाया गया है, साथ लेकर चला भी गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए का गठबंधन 2014, 2019 में भी मजबूत था और 2024 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। पार्टी ने गठबंधन दल जितने भी हमारे रहे, पहले भी और अब भी, उन सबको महत्व भी दिया, साथ भी दिया, एक परिवार के रूप में ही साथ में लेकर चले हैं। और आगे भी जिस तरह से आपने देखा जेडीएस भी जुड़ा, कई और दल एक के बाद दूसरे जुड़ भी रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2014 में भी मजबूत था, 2019 में भी, और दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 24 में भी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। सर, सुक्खू सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं? वो जनता को आंकलन करना है। मीडिया उनकी जो खामियां हैं उनको लगातार निकालती है। आंकलन करना जनता के हाथ में है। मैं तो इतना ही कहूंगा, गारंटियां फेल होती दिख रही हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोजगार मेले के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से तकनीक का प्रयोग कर काम आसान और जल्दी करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के सहारे पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया है, उसे कम कर दिया है। जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मैं आप सबको भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप एक सरकारी नौकरी में एक सेवक के रूप में काम करें, ताकि आम जनमानस, जो जनता आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके पास कभी भी आए या आपके किसी भी का वहां स्वागत किया जा रहा है। अमित शाह अमृतसर पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आज उत्तरी जोनल जो है वो मीटिंग है काउंसिल की, जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग है, उस मीटिंग के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं अमृतसर। और उस वक्त जब वो पहुंचे वहां तो उनका स्वागत किया गया। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है मंडी से पंडोह के बीच बरसात के दौरान प्रशासन के लिए सिरदर्द बने 4 लेन निर्माण को अब टनलों के माध्यम से बनाने की योजना बनाई जा रही है। NHAI यानी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है और क्लस्टिंग एजेंसी यानी कंसल्टिंग एजेंसी को इसकी संभावनाएं भी तलाशने के साथ ही DPR बनाने के लिए कह दिया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। यहां पर 4 लेन निर्माण का कार्य कर रही KMC कंपनी को भी रोड कटिंग का कोई भी नया काम शुरू न करने को कहा गया है। 4 मील से लेकर 7 मील तक बहुत बड़े हिस्से में अभी कटिंग का काम बाकी है जो किया जाना है। इसके स्थान पर अब 2 किलोमीटर लंबी टनल की प्रपोजल बनाई जा रही है। बता दें कि बरसात के दिनों में 4 मील से 7 मील तक का पैच ही प्रशासन के लिए सिरदर्द बना रहा। 6 मील के पास सबसे ज्यादा भूस्खलन के कारण हाईवे बंद रहा और इसे बहाल करना प्रशासन के लिए बार बार चुनौती रहा। इसलिए NHAI अब इसके स्थान पर टनल निर्माण की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है। पंडोह के बीच में लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं और मेजर जो यहाँ पे क्लाउड बस्ट के इवेंट हुए हैं, तो क्लाउड बस्ट से आपने देखा होगा लैंडस्लाइड से मलबा नहीं आया है। जो मलबा ऊपर से काफी स्लश जैसा मटेरियल जैसे जागर नाला में आया, संभल में आया, 3-4 जगह पे स्लश टाइप का मटेरियल आया था।
तो वो तो खैर बियॉन्ड हमारे कंट्रोल था, लेकिन जहाँ पे हमने कटिंग नहीं करी थी वहाँ पे अभी टनल्स बनाने के लिए हम लोग डीपीआर कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप यहाँ पे भी स्टडी करिए कि यहाँ फिजिबिलिटी क्या है, क्या टनल बन सकती है या फिर यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं, तो उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग के उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयुष्मान भव का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त राहुल कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के संचालन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आयुष्मान भव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के गांव-गांव तक बचे हुए पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित करना है, साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान कैंप और अंगदान के प्रति लोगों को शामिल करना है। सक्सेसफुल रहेगा हमारे लाहौल स्पीति जिले में, लाहौल और स्पीति दोनों में। और इसमें हमारे जो लोकल्स हैं, लाहौल के हो गए, काजा, स्पीति, हर दूर दराज इलाके में लोग को काफी इसमें फायदा होगा, क्योंकि जो प्रशासन है वो समझ लीजिए घर पे ही पहुंच रहा है लोगों की सुविधा के लिए। और पंडोह के साथ लगती ग्राम पंचायत धुआं देवी के जामू गांव की 50 वर्षीय नारकली पत्नी रोशन लाल को उपचार के लिए 5 लाख की मदद दरकार है। नारकली बीती 14 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण अपना घर ढह जाने से बुरी तरह से घायल हुई थी। नारकली को जब मलबे से निकाला गया था तो उसके सिर के बाल चमड़ी सहित उखड़ चुके थे। मंडी में प्राथमिक उपचार के बाद इसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। बीती 20 सितंबर को इन्हें कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया गया था। अक्टूबर महीने में नारकली की एक सर्जरी होनी है, जिसके लिए लगभग 5 लाख रुपए का खर्च होना है। इस परिवार के पास अपना कुछ भी शेष नहीं बचा है और पंडोह में किराए के कमरे में रहने को वो मजबूर है। अभी तक उपचार पर करीब 2 लाख का खर्च हो चुका है, जिसमें भी दानी सज्जनों से सहयोग से संभव हो पाया है। नारकली की बेटी दिशा ठाकुर ने बताया है कि अगले महीने सर्जरी के लिए बुलाया गया है और परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। इन्होंने सरकार और दानी सज्जनों से मदद की गुहार लगाई है। 14 अगस्त को बादल फटने की वजह से उनका घर टूट गया और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे और उनका इलाज चंडीगढ़ पीजीआई से चला हुआ है। और मेरे पापा बेरोजगार है, घर में काम करते हैं, एक भाई है, बहन है, मेरी शादी हो गई है। 1 महीने से ऊपर हमारे को पीजीआई में हो गया टाइम और अब कुछ दिन की छुट्टी दी है और अभी सर्जरी और मम्मी की सर्जरी अभी शुरू भी नहीं हुई है और सर्जरी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। घर हमारा टूट गया है और हम पंडोह में किराए के मकान में रह रहे हैं। 10,000 रुपये इनको सरकार की तरफ से मिला है, बाकी उनको ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है, तो 6,000 रुपये उनको और मिलेगा। और 20 तारीख को इनको छुट्टी हो गई चंडीगढ़ से। अब इनको 20 तारीख को जो सर्जरी होनी है वो 20 तारीख को अगली अक्टूबर महीने को इन्होंने चंडीगढ़ जाना है। तो संस्थाएं हैं, जैसे हमारी संस्था है श्रद्धा कल्याण सभा, हमने 10,000 रुपये हेल्प की है इनकी। नाचन विधानसभा क्षेत्र के जो लोट गांव पड़ता है, पिपलागल हुए, वहाँ की एक संस्था है, उन्होंने भी उनको 7,000 रुपये दिया है। तो अब लाखों रुपए का खर्चा हो गया इनका। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से, जिला प्रशासन में से हम मांग करते हैं कि इनको जो जिस तरह से दूसरे जो घायल हुए हैं, जिनकी हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, जिला प्रशासन खर्चा उठा रहा है, तो इनका भी जो खर्चा है वो जिला प्रशासन करे ताकि इनकी जिंदगी जो है बच सके। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines present